नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 संस्कृत पद्य प्यूसम से सुभाषितानी पाठ को लेकर उपस्थित है, जो द्वितीय पाठ है, आपका दूसरे नंबर पर है। तो चलिए देखा जाए। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। तो इस पाठ का सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ आपका होगा प्रस्तुत श्लोक। जो भी पूछा जाए, कभी सुक्ति पूछता है तो प्रस्तुत सुक्ति, श्लोक पूछता है तो आप श्लोक डालेंगे, मतलब जो वहां पूछा रहेगा वही आपको डालना पड़ेगा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूसम के सुभाषितानी नामक पाठ से संकलित है। ऐसा आप प्रत्येक श्लोक में संदर्भ लिखेंगे और इसका प्रसंग अलग अलग होगा प्रत्येक श्लोक का। तो चलिए पहले श्लोक का हम देख ले। अन्यायोपार्जितम वित्तम, माने अन्याय के द्वारा अर्जित किया गया धन। तो प्रस्तुत श्लोक में जो कवि हैं वह धन के नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अन्यायोपार्जितम वित्तम, अन्याय के द्वारा अर्जित किया गया धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, केवल 10 वर्ष तक ही रह सकता है। तो 10 वर्ष रहने का आशय यह है कि अन्याय के द्वारा अर्जित किया गया धन है, माने किसी के धन को हम छीन कर लूट करके जब अर्जित करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं तो वह धन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम कमाते हैं तो प्रत्येक दिन उसका स्रोत बना रहता है, माने खत्म करते हैं धन को फिर कमा लेते हैं, लेकिन जो लूटा हुआ धन है वह बहुत अधिक दिन तक नहीं चल सकता। प्राप्ते चैकादशे वर्षे, चैकादशे एकादशे माने 11वां वर्ष लगते ही समूलम तद विनश्यति, वह जड़ समेत नष्ट हो जाता है, माने संपूर्ण धन आपका समाप्त हो जाता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है कि मतलब हमें अन्याय के द्वारा अर्जित किए गए धन से अपना जीविकोपार्जन नहीं करना चाहिए, मेहनत करके धन कमाना चाहिए और उसी से अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। अन्याय के द्वारा अर्जित किया गया धन केवल 10 वर्ष तक ही रह सकता है, 11वां वर्ष लगते ही वह धन जड़ समेत नष्ट हो जाता है, माने संपूर्ण धन समाप्त हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। अतिव्ययो अनेपेच्छा तथा अर्जनम अधर्मतः, मोक्षणं दूरे संस्थानम, मोक्षणं दूरे संस्थानम, कोश व्यसनम मोच्यते। अति व्ययो, तो देखिए इस पर भी धन विनाश के कारणों, इस श्लोक में भी धन विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कवि कह रहे हैं कि अति व्ययो, अत्यधिक खर्च करना, माने आवश्यकता से अधिक खर्च करना, अनपेक्षया, उपेक्षा कर देना, धन का उपेक्षा करना यानी उसके महत्व को न समझना, तथा अर्जनम अधर्मतः, अधर्मतः माने अधर्म से अर्जन करना, अधर्म से कमाना, वही अन्याय से कमाना, मोक्षणम बहुत अधिक दान देना, मतलब प्रत्येक कार्यस्थलों पर बहुत अधिक दान देना, अदूरम संस्थानम अपने से बहुत दूर रखना, कह रहे हैं कोश व्यसनम उच्यते, कोश माने धन, व्यसन विनाश का उच्यते कारण होता है, माने कि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह क्या है, धन विनाश के का कारण है। आपका धन कैसे नष्ट हो सकता है या हो जाता है, तो अति व्ययो बहुत अधिक खर्च करना, मतलब हमें आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। अनपेक्षया माने उपेक्षा कर देना, धन के महत्व को न समझना, इधर उधर फेंकना, अच्छे से न रखना, यही सब है अनपेक्षया। तथा अर्जनम अधर्मतः, और अधर्म के द्वारा कमाना। मोक्षणम बहुत अधिक दान देना, जैसे राजा हरिश्चंद्र जो थे अपना सर्वस्व दान दे दिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। या हर्ष जी थे, वह प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में आते थे, अपना सर्वस्व दान देकर चले जाते थे, तो इसके लिए है। दूरम संस्थानम माने अपने से बहुत अधिक दूर रखना,
कोसम व्यसनम उच्यते। ये सब क्या है? धन विनाश के कारण है। एक बार हिंदी देख लीजिए। अति व्ययो, अत्यधिक खर्च करना, उपेक्षा कर देना, और अधर्म के द्वारा कमाना, अत्यधिक दान देना, तथा दूरम संस्थानम, अपने से बहुत अधिक दूर धन को रखना, ये सभी क्या है? धन व्यसन के कारण है। अगला श्लोक देखिए। नालशा प्राप्नुयान्त्यर्थान् न सठा न च मायिनः न च लोकापवाद्भीता न च शाश्वत प्रतीक्षणः। इसमें यह बतलाया गया है कि कौन व्यक्ति है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो धन को नहीं कमा सकते, कभी भी धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अलशाह माने जो आलसी है, इसमें न कई बार दिया है, आप एक बार हर शब्द के साथ न लगा लीजिए एक बार। तो अलसाह माने आलसी व्यक्ति। तो अर्थान प्राप्नुयन्ति, अर्थान, अर्थान माने धन को, प्राप्नुयन्ति न माने धन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन? अलशाह। शठा, शठा यानी दुष्ट, मायिनः यानी कपटी, लोकापवाद भीतः यानी लोक अपवाद से डरने वाले, लोकापवाद भीतः लोकोपवाद से डरने वाले, और शाश्वतम प्रतीक्षणः हमेशा प्रतीक्षा करने वाले, अर्थान न प्राप्नुयन्ति धन को नहीं कमा सकते हैं। तो देखिए, जो आलसी मनुष्य होते हैं, अलशाह माने आलसी व्यक्ति, कभी धन नहीं कमा सकते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है, इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जब कोई कार्य नहीं करेंगे तो कैसे धन प्राप्त होगा। और दुष्ट, शठा यानी दुष्ट, मायावी माने जो कपटी हृदय वाले लोग हैं, और लोकापवाद भीतः, देखिए बहुत ही सुंदर बात कही गई है। लोकापवाद भीतः माने लोकोपवाद से डरने वाले। जैसे आप कोई काम करने के लिए यदि बाहर निकल जाते हैं तो समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं और तरह तरह के कीचड़ उछालते हैं, या मतलब सच्चे होने पर भी आपको मतलब ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप वहां पर रुक जाएं। लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम सच्चे हैं तो सच्चे मन से हम कहीं भी कार्य कर सकते हैं। तो यही हुआ लोकोपवादा भीतः। और शाश्वतः प्रतीक्षणम, निरंतर प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति कभी भी धन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार हिंदी देख लीजिए। आलसी, सठा, दुष्ट, मायावी और लोकोपवाद भीता, लोकोपवाद से डरने वाले व्यक्ति और निरंतर प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति अर्थान न प्राप्नुयन्ति धन को नहीं कमा सकते हैं। आगे देखिए। वरम दारिद्र्यम अन्यायात् प्रभवात् विभवाइह क्लेशता अभिमता देहे पीनता न तु शोभतः। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभावाद् विभवाइह क्लेशताभिमता देहे पीनता न तु शोभतः। तो देखिए, क्या श्रेष्ठ होता है व्यक्तियों के लिए, उसके बारे में इस श्लोक में बतलाया गया है कि वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवात विभवः इह। विभवा देह जो दिया है तो इसका खंडन कर देंगे तो विभवात इह, इह माने इस संसार में, इह माने इस संसार में, अन्यायात प्रभवात विभवः अन्याय के द्वारा अर्जित किए गए धन की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? दारिद्र्यम वरम, गरीबी ही श्रेष्ठ होता है। मतलब गरीब बन करके रहिए, दरिद्र बन के रहिए, लेकिन अन्याय के द्वारा अर्जित करके धनवान ना होइए। तो अन्याय द्वारा अर्जित किए गए धन की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? गरीबी ही श्रेष्ठ है। कैसे? उदाहरण देकर कवि समझा रहे हैं कि क्रीसता अभिमता देहे पीनता न तु शोभतः। क्रीसता अभिमता देहे, शरीर में सूजन की अपेक्षा, शोभता माने सूजन की अपेक्षा, क्रीसता अभिमता माने दुबला पतलापन शरीर ही अच्छा होता है। तो पीनता शोभतः, सूजे हुए शरीर की अपेक्षा, देह माने शरीर में, सूजे हुए शरीर की अपेक्षा क्रीसता अभिमता माने दुबला पतला शरीर ही श्रेष्ठ होता है। तो इस संसार में
दरिद्रता अन्याय के द्वारा अर्जित किए गए धन की अपेक्षा गरीबी ही श्रेष्ठ होती है। जिस तरह सूजे हुए शरीर की अपेक्षा मनुष्य का दुबला पतला शरीर अच्छा होता है, उसी तरह अन्याय के द्वारा अर्जित किए गए धन की अपेक्षा मनुष्य में गरीबी ही क्या है, सबसे अच्छी है, श्रेष्ठ है। अगला देखिए, अर्थनाशः मनोतापम अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम मतिमान प्रकाशयेत्। इसमें क्या है कि मतलब कि कौन सी बातें दूसरे के सामने हमें नहीं व्यक्त करना चाहिए, वह चाहे कितना भी अपना प्रिय हो, उसके बारे में बतलाते हुए कवि कह रहे हैं कि अर्थनाशम माने धन के विनाश को, हमारा धन नष्ट हो गया है किसी कारणवश, उसे हमें किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। मनस्तापम मन के क्लेश को, मन के क्लेश को, दुख को, और गृहे दुश्चरितानि च और घर के दुश्चरित्र माने बुरे आचरण को, माने घर में क्या हो रहा है अंदर अंदर, उसको किसी के सामने हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। अवंचनम ठगे जाने पर, अपमानम अपने अपमान को, मतिमान प्रकाशयेत् किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो अर्थनाशम धन के विनाश को, मनस्तापम मन के दुख को, और गृहे दुश्चरितानि च घर के बुरे आचरण को, और वंचनम ठगे जाने पर, अपमानम और अपने अपमान को दूसरे के सामने हमें कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, अतिथि बालकः पत्नी जननी जनकस्तथा अतिथि बालकः पत्नी जननी जनकस्तथा पंचेते गृहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः। इसमें एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, किनकी किनकी सेवा करना चाहिए, इसके बारे में बतलाते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि अतिथि बालक, देखिए इन 5 जो है पंचेते गृहिणः पोष्या, इन 5 का गृहस्थ व्यक्ति को हमेशा सेवा करना चाहिए। किसका किसका? अतिथि आए हुए अतिथियों का, बालक बालक का, पत्नी अपनी पत्नी का, जननी माता का, और जनकस्तथा और अपने पिता का। पंचेते गृहिणः पोष्या माने इन 5 का पोष्या माने सेवा करना चाहिए। और इतरे च स्वशक्तितः और इससे हट करके अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे व्यक्तियों की भी सेवा करना चाहिए। मतलब शक्ति है तब, ये नहीं कि जबरदस्ती। तो एक गृहस्थ व्यक्ति को अतिथि, बालक, पत्नी, जननी और जनकः माने पिता, इन 5 की सेवा करना चाहिए। और इतरे स्वशक्तितः दूसरे व्यक्तियों का अपनी शक्ति के अनुसार। अगला श्लोक देखिए, नात्यंतम सरलै भाव्य गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरला तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वत्र। नात्यंतम सरलै भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरला तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वत्र। इसमें व्यक्ति को अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, इस बात को बतलाया गया है कि नात्यंतम सरलै भाव्यम, न माने नहीं, अत्यंत माने अत्यंत, सरलम माने सीधा, भाव्य माने होना चाहिए। व्यक्ति को बहुत अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थलीं, वनस्थली माने वन में, गत्वा जा करके, पश्य देखो, वन में जा करके देखो, छिद्यन्ते सरला वृक्षा, जो सरला माने जो सीधे सीधे वृक्ष होते हैं वे छिद्यन्ते काट लिए जाते हैं, और कुब्जा सर्वत्र तिष्ठन्ति, और जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं हर जगह खड़े रहते हैं। तो वृक्षों से भी सीख लेना चाहिए भाई, सही बात है, स्वाभाविक है कि बहुत अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं आपके सीधेपन का लोग अच्छा लाभ उठाएंगे, क्योंकि सीधे वृक्ष काट लिए जाते हैं, टेढ़े के पास कोई नहीं जाता उसे छूने के लिए।
तो चलिए आगे देखिए। तो एक बार हिंदी देख लीजिए इसका मतलब, बहुत अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, वन में जाकर देखिए, जो सीधे वृक्ष होते हैं काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष सदैव खड़े रहते हैं। अगला श्लोक। मौनम कालम विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम ब्रेकुट्यन्यमुखी वार्ता नकारः षड्विधः स्मृतः नकारः षड्विधः स्मृतः। मौनम माने चुप रहना, माने व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना चाहिए, न करने योग्य क्या क्या बातें हैं, इसके बारे में इस श्लोक में बतलाया गया है। मौनम माने चुप रहना, देखिए बहुत अधिक चुप नहीं रहना चाहिए। और काल विलंबनम विलंबश्च माने जो समय दिया गया है उस समय से भी बहुत अधिक देर पर पहुंचना, ये भी नहीं करना चाहिए। माने हमारा यदि मान लीजिए पढ़ने का टाइम 9 बजे है तो हम 8:40 पर ही मतलब पहुंच जाए वहां पर, ऐसा होना चाहिए, न कि 9:20 पर पहुंचे। प्रयाणम चले जाना, भूमि दर्शनम पृथ्वी की तरफ देखना, नीचे देखना, और भ्रिकुटी अन्य मुखी वार्ता, भ्रिकुटी माने भाव है, अन्य मुखी वार्ता माने भावों को दूसरी तरफ करके बातें करना। कैसे दूसरी तरफ, जैसे मान लीजिए सामने आप बात कर रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं इस तरह, इसी को बोलते हैं भ्रिकुटी अन्यमुखी वार्ता। न कारः षड्विधः स्मृतः, ये जो 6 है न कारः न करने योग्य कहे गए हैं, स्मृतियों में बतलाए गए हैं। मनुस्मृति जो है, जो स्मृतियां हैं उसमें ये 6 बातें न करने योग्य बतलाई गई हैं। तो देखिए, मौनम चुप रहना, काल विलंबश्च समय से देरी करना, प्रयाणम चले जाना, भूमि दर्शनम नीचे देखना, भ्रिकुटी भवें टेढ़ी करना, और अन्य मुखी वार्ता दूसरे की ओर मुख करके बातें करना। तो देखिए इसमें 2 है, भ्रिकुट्य है माने भवें टेढ़ी करना, और अन्य मुखी वार्ता ये दूसरी बात है, माने दूसरों की तरफ मुख करके बातें करना। तो गिन लीजिए, मौनम 1 हो गया, अकाल विलंबनम 2 हो गया, प्रयाणम 3 हो गया, भूमि दर्शनम 4 हो गया, और भ्रिकुट्य 5 हो गया, अन्य मुखी वार्ता 6। तो ये 6 जो बातें हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। एक बार इसका हिंदी देख लीजिए। चुप रहना, समय से देरी करना, चले जाना, भूमि की ओर देखना, भवें टेढ़ी करना, और दूसरों की तरफ मुख करके बातें करना, ये 6 न करने योग्य है। तो बच्चों आज यही तक, इसका जो शेष श्लोक बचा है उसे मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद बच्चों।